डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 9 के लिए है और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कवि राजेश जोशी जी की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने समाज में व्याप्त बाल मजदूरी को दर्शाया है। इस कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कविता प्रारंभ करते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कवि कहते हैं कि ठंड के मौसम में चारों तरफ धुंध छाई हुई है, सड़क भी कोहरे से ढकी हुई है, धुंध से ढकी हुई है और ऐसे ठंड के मौसम में बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? कवि कहते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह हमारे समय की सबसे भयानक, सबसे डरावनी पंक्ति है और यह बात सभी बड़े ही सहजता से स्वीकार कर लेते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि कहते हैं कि हमें पता करना चाहिए, हमें समझना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि जो बच्चे जिनकी पढ़ने लिखने की उम्र है, खेल कूद की उम्र है, मस्ती की उम्र है, वे ऐसे समय में काम पर क्यों जा रहे हैं। कवि कहते हैं कि इसे सामान्य रूप से नहीं लिखा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, बल्कि इसे एक सवाल की तरह पूछा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? कवि कहते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो क्या उनके खिलौने, उनकी गेंदें सब समाप्त हो चुकी हैं? क्या अंतरिक्ष में सारी गेंदें गिर गई हैं? क्या उनकी रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया है? क्या सारे खिलौने काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? क्या जो विद्यालय हैं उनकी इमारतें किसी भूकंप में ढह गई हैं, अर्थात टूट गई हैं? कवि कहते हैं कि वे सारे मैदान जहां बच्चे खेला करते थे, वे सारे बगीचे जहां बच्चे टहला करते थे और घरों के आंगन जहां बच्चों की किलकारियों की आवाज सुनाई देती थी, क्या अचानक से खत्म हो गए हैं? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि हैं सारी चीजें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि कहते हैं कि बच्चों के खेलने का सारा सामान समाप्त हो चुका है, नष्ट हो चुका है। बच्चों के खिलौने, किताबें, विद्यालय सब कुछ नष्ट हो चुके हैं। तो फिर इस दुनिया में बचा ही क्या है? अर्थात दुनिया में कुछ नहीं बचा है। कवि ने कहा है कि यह स्थिति अत्यंत डरावनी है, बहुत भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह भयानक है, यह डरावना है कि सभी चीजें यथावत हैं, अर्थात अपनी जगह हैं। हस्ब मामूल का अर्थ है यथावत, जैसा था वैसा ही है। अर्थात कवि यह कहना चाहते हैं कि दुनिया में सारी चीजें वैसी ही हैं। बच्चों के खिलौने, बच्चों की गेंदें, बच्चों की किताबें, विद्यालय सब कुछ जैसा था वैसा ही है और यह बड़ी ही भयंकर डरावनी स्थिति है। सभी चीजें अपनी जगह हैं, फिर भी दुनिया की हजारों सड़कों पर हजारों छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि को बच्चों की इस स्थिति से अत्यंत दुख होता है कि ऐसी उम्र जिसमें बच्चों को पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए, मौज मस्ती करनी चाहिए, दुनिया की परेशानियों से बेफिक्र होकर रहना चाहिए, ऐसी उम्र में छोटे छोटे बच्चे काम पर जाने के लिए बाध्य हैं अर्थात मजबूर हैं। तो ये था कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं का भावार्थ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसी तरह के अन्य वीडियो भी आप इस चैनल पर देख सकते हैं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।